नमस्कार, मैं डॉक्टर रुद्रदेव पांडे, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, सुवीरा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। आज हम आपको वाल्व्स के बारे में बताएंगे। हार्ट के जो वाल्व हैं 4 मेनली, उसके बारे में बताएंगे। अदरवाइज़ ब्लॉकेजेस वगैरह हैं कंडक्शन सिस्टम में, वो एक अलग टॉपिक है। तो वाल्व के बारे में जो रिवोल्यूशन आया है वो वाल्व के एरिया के अंदर ही आया है। तो इसके अंदर देखिए, आप ये देखेंगे 4 वाल्व होते हैं, 2 राइट साइड में होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में होते हैं। मेनली जो हम ट्रीट करते हैं वो हम लेफ्ट साइड के वाल्व ट्रीट करते हैं, राइट साइड के भी आराम से ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिक रिवोल्यूशन जो आया है, जो पहले ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता था, सारे पेशेंट्स को पता लगा वाल्व खराब के ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था, लेकिन अभी टेक्निक आई है जो कि अप्रूव टेक्निक के बारे में ही डिस्कस करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिक टेक्नोलॉजी देखिएगा, 2 वाल्व्स हैं, एक ट्राइकस्पिड है, एक मिट्रल है। ऐसे इधर एओर्टिक और पल्मोनरी, ये 2 आउटलेट वाल्व हैं और वो बीच के वाल्व है हार्ट के। तो राइट साइड वाला जो एरिया है, इसमें एक मिट्रल वाल्व है जो 2 चैम्बर्स के बीच में रहता है, और एक एओर्टिक वाल्व है जो मेन आर्टरी ब्लड निकलता है हार्ट से, वो एओर्टिक मेन वाल्व होता है। इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है जिसको कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। इस कंडीशन के अंदर देखेंगे आप तो क्या होता है, वाल्व्स जो है ना ये सिकुड़ जाता है, ऐसा सिकुड़ जाता है, इसके कारण ब्लॉकेज आती है। जनरली 80% पेशेंट्स जो होते हैं उम्र के साथ आते हैं, 60-70 साल के बाद कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और ब्लॉकेज आ जाती है, सिकुड़ आ जाती है, जिसके कारण ब्लड बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे सिकुड़ के कारण पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है, पेशेंट बार बार बेहोश हो सकता है, उसके हार्ट में शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। और ऐसे पेशेंट्स की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, अमूमन 4 से 5 साल जीते हैं यदि सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाए एओर्टिक वाल्व के अंदर। पहले ऑपरेशन के जरिए ही एकमात्र ऑप्शन था, हम लोग बदलते थे। आज की तारीख में बिना ऑपरेशन के प्रोसीजर किया जाता है, इसको बोलते हैं टावी। सिंपल है, ट्रांस कैथेटर अप्रोच के द्वारा हम लोग वाल्व बदलते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते थे पहले, पैर की नस से जाके पेशेंट बेहोश भी नहीं होता है इस कंडीशन के अंदर, और बिना चीड़ा फाड़ी के छोटा सा जैसे एंजियोप्लास्टी का वो कट लगता है, उसके द्वारा पेशेंट को ऑपरेशन कर दिया जाता है और पेशेंट को घर भेज दिया जाता है 3 से 4 दिन मैक्सिमम के अंदर। कई पेशेंट तो 2 दिन के अंदर भी घर चले जाते हैं। तो ये टेक्निक FDA अप्रूव टेक्निक है और बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है। हम लोगों ने भी बहुत केस कर चुके हैं इस पेशेंट के अंदर। देखिए सिंपल है, एओर्टिक वाल्व है आपका, ब्लड बाहर निकल रहा है बॉडी के अंदर पूरा, इसके अंदर ब्लॉकेज आती है जिसको बोलते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। और सिंपल पैर के नस के द्वारा हम लोग आते हैं और एक वाल्व को आर्टिफिशियल वाल्व से रिप्लेस कर देते हैं। जस्ट लाइक स्टेंट, बैलून के ऊपर एक फोल्डेबल वाल्व आता है जो बाई प्रोस्थेटिक वाल्व है, टिश्यू वाल्व है। ये 60-65 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही ईजाद टेक्निक है, मेटेलिक वाल्व नहीं डलते इस टेक्निक से। तो इसमें अंदर देखिएगा इतने तरह के वाल्व्स आते हैं, टेक्नोलॉजी अलग अलग है, पेशेंट के हिसाब से अलग अलग है और इवोल्यूशन हो रहा है। जस्ट लाइक ये जो वाल्व्स हैं, जस्ट लाइक जैसे टिश्यू वाल्व चलता है 10 से 15 साल चलते हैं, इसलिए जनरली एल्डरली पेशेंट्स में इसमें जनरली ब्लड थिनर्स की जरूरत नहीं पड़ती है जैसा मेटालिक वाल्व के अंदर पड़ती है। और अभी जो टेक्नोलॉजी है और रिवोल्यूशन आ रही है, तो आने वाले टाइम में ये 25 साल लाइफ हो जाएगी। तो इवन जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो 20-30-50 साल के लोग हैं, उनके अंदर भी यही टेक्निक एप्लीकेबल होगी। लेकिन ये अभी जल्दबाजी होगा कहना। अभी जो इंडिकेशन है बिना ऑपरेशन के एओर्टिक वाल्व बदलने की, वो किसके लिए आई है, 65 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके अंदर यदि एओर्टिक वाल्व ब्लॉकेज है उसके अंदर आ गई है। और ये अप्रूव टेक्निक है लो रिस्क पेशेंट्स के अंदर ही। सेम है दूसरा वाल्व, जैसा मैंने आपको बताया, ये है मिट्रल वाल्व, ये दूसरा वाल्व। इसके अंदर यदि आपके पहले वाल्व डला हुआ है, दोनों केस के अंदर एओर्टिक में भी डला है, चाहे माइट्रल दूसरा वाल्व है उसमें भी डला है, उस कंडीशन में भी दूसरे वाल्व को ब्रेक करके आर्टिफिशियल दूसरा वाल्व डाल दिया जाता है बिना ऑपरेशन के। तो दूसरी सर्जरी आसानी से अवॉइड की जा सकती है यदि आपके पहले टिश्यू वाल्व डला है, भले ही वो एओर्टिक में हो मेन वाल्व या माइट्रल में हो। अदरवाइज इसके अंदर भी सपोज आपके अंदर वाल्व बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो पहली टेक्निक को बोलते हैं TMVR, ट्रांस कैथेटर रिप्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वाल्व, जो बहुत एडवांस टेक्निक है। आराम से वाल्व बदलते हैं, सेम प्रोसीजर 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट और कोई चीरा नहीं आता है। दूसरा है वाल्व बहुत गिर गया है, हार्ट आपका 20% काम कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर बहुत कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम लोग माइट्रा क्लिप कहते हैं, वो एक क्लिप है जो आपके मिट्रल वाल्व के अंदर क्लिप लगा देते हैं। जो वाल्व खराब हो रखा है, बार बार गिर रहा है, जिसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, तो बार बार गिरता है, सांस चढ़ती रहती है मरीज की, तो रिगर्जिटेशन कम कर देता है और पेशेंट के सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये टेक्निक है। इवन लेफ्ट साइड के अलावा राइट साइड के वाल्व भी बड़े आसानी से आजकल बदल रहे हैं, अदरवाइज इनके लिए भी सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन था। तो चारों वाल्व हार्ट के बड़े आसानी से बदल जाते हैं आजकल बिना किसी ऑपरेशन के, और ये पद्धति बहुत एडवांस पद्धति है। आने वाला फ्यूचर इन्हीं पद्धतियों का है।
कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से अभी टाइम के साथ कॉस्ट कम भी हो रही है। इसके अलावा जो एओर्टिक वाल्व है, मेन एओर्टा है, इसके अंदर भी कोई ब्लॉकेज है, जो महाधमनी कहते हैं, हार्ट से जो निकलती है और पूरे बॉडी को सप्लाई देती है, उसके अंदर भी कोई ब्लॉकेजेस हैं या वो फूल गई है, एन्यूरिज्म हो गया है, उस कंडीशन में भी बड़े आसानी से बिना ऑपरेशन के हम लोग स्टेंट ग्राफ्ट बोलते हैं, अलग तरह के स्टेंट्स आते हैं, वो डाल देते हैं, 2-3 दिन में ये पेशेंट भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, इनमें भी ऑपरेशन। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जा रही है हर फील्ड के अंदर। आज हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो लगभग 70-80% पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन के हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो देखिए हर तरह की चीज़ें एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन मेजर जो एडवांसमेंट आया है पिछले 4-5 साल में वो वाल्व के अंदर ही आया है, जो पहले जनरली कार्डियोलॉजिस्ट नहीं छींटते थे, वो अब बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो एक बार यदि आपको वाल्व की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, हो सकता है कि आपका बिना ऑपरेशन के भी ट्रीटमेंट हो सके। धन्यवाद।